सैफ अली खान पर हुआ हमला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि तीनों खान्स की जान को क्या खतरा है, क्या बॉलीवुड में तीनों खान किसी के टारगेट पर हैं? बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, निशाने पर बॉलीवुड के 3 खान जिसमें सैफ अली खान जिन पर चाकू से हमला हो गया है। 2 दिन पहले शाहरुख खान के घर की रेकी करने का वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है इस दावे के साथ कि शाहरुख खान के घर पर भी रेकी की गई थी। पिछले साल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की तस्वीर हम सबने देखी। सलमान खान की जान को खतरा लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकियों के बाद माना जा रहा है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पर रखी गई है। अब इन सब के बीच ही सैफ अली खान पर तो चाकू से हमला हो गया, लेकिन साथ ही साथ 2 दिन पहले का एक फुटेज है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस ने उस बात से इनकार कर दिया है। शाहरुख खान के घर के बाहर एक संदिग्ध देखा गया जो घर के अंदर झांकता हुआ दिखा, लेकिन कुत्तों के भौंकने के बाद वो शख्स वहां से भाग गया और घर के अंदर बहुत ज्यादा देख नहीं पाया या फिर दाखिल हो नहीं पाया। लेकिन 3 खान कैसे निशाने पर हैं, एक एक करके तस्वीर आप देख लीजिए। सैफ अली खान जिन पर चाकू से हमला हुआ, शाहरुख खान जिनके घर के बाहर एक शख्स पहुंचा, संदिग्ध ये शख्स था, और 2 दिन पहले का फुटेज जिसमें घर के अंदर झांककर रेकी करने का काम कर रहा था, और साथ ही साथ सलमान खान जिनके घर पर पिछले साल फायरिंग की तस्वीर सामने आई थी और उसके बाद से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो जाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बार बार धमकी देना, उसके बाद से सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो जाना, ये सभी बातें ऐसी हैं जो इशारा कर रही हैं कि एक के बाद एक बॉलीवुड चेहरों को खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह और सबसे ज्यादा कॉमन ये, तीनों ही जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो खान है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अब बातें ये भी हो रही हैं कि क्या बॉलीवुड के सुपरस्टार जो खान है, खान ही क्या निशाने पर हैं, क्योंकि सैफ अली खान के घर हमलावर दाखिल हुआ, एक के बाद एक चाकू से 6 वार किए। शाहरुख खान के घर के बाहर उनके घर में झांकता हुआ एक शख्स दिखा, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रही है। मुंबई पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है इस बात को लेकर जांच चल रही हो सकता है इस बात को अभी दबाने की कोशिश हो। और सलमान खान किस तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, बुलेट प्रूफ शील्ड उनके घर की बालकनी में लगाई गई, वो सभी तस्वीरें हमने देखी हैं। और इसीलिए हमारा सवाल ये कि क्या तीनों खान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या तीनों खान ही किसी के निशाने पर हैं, और क्या इन तीनों खान से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, चाहे हमला होना या हमले की धमकी मिलना या घर की रेकी करना, ये सब कुछ कनेक्टेड है क्या? ये सवाल बहुत से हैं। सवाल शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान के फैंस के दिल में भी बने हुए हैं, और इन सवालों पर चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, पब्लिक डोमेन में भी हो रही है, क्योंकि बड़ा हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है जिसमें सैफ अली खान जैसी हस्ती के घर में एक हमलावर दाखिल हो जाता है। आप जरा ये सोचिए, हम आम लोग होते हैं, फिर भी अपना घर अंदर से अच्छे से बंद करके सोते हैं, घर में रहते हैं, कोई ऐसे ही हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। जो हाई राइज सोसाइटीज हैं या जो अच्छी सोसाइटी हैं, वहाँ वॉचमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पहले घर के सदस्यों से कनेक्ट करते हैं कि आपके घर में ये शख्स आने वाला है, क्या इसे आने दिया जाए, फिर उसके बाद में उसकी एंट्री होती है। और ऐसा बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े नेताओं के घर में तो बहुत ज्यादा अचूक रहती है सुरक्षा। बावजूद इसके सैफ अली खान के घर के भीतर यह हमलावर दाखिल भी हो गया, और इसीलिए सवाल यह भी उठने लगा कि क्या सलमान खान और शाहरुख खान भी निशाने पर हैं, और क्या सैफ अली खान के घर में घुसने वाला जो शख्स है वो नौकरानी का परिचित था क्या, क्योंकि घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ? इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी के बीच में कोई ऐसे ही घर के अंदर नहीं दाखिल हो सकता। क्या घर का दरवाजा अंदर से खोला गया था? क्योंकि जब पहली शुरुआती जानकारी थी उसमें नौकरानी से बहस करता हुआ हमलावर देखा गया था, और ऐसे में नौकरानी से बहस करते हुए जब यह हमलावर देखा गया तब सैफ अली खान ने उसे रोकने की कोशिश की, बीच बचाव में फिर इसीलिए उसने चाकू से हमला किया जिसमें सैफ अली खान बुरी तरह से जख्मी हो गए। निशाने पर बॉलीवुड के 3 खान हैं, 3 चेहरे जो कि लगातार सवालों के घेरे में फैंस के जरिए हैं। ये सवाल इसलिए कि क्या उनके अपने चहीते स्टार उन पर अब कोई जानलेवा हमला करना चाहता है क्या, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या? क्योंकि सलमान खान को लेकर फैंस बड़े फिक्रमंद रहे थे पिछले दिनों जब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ये सिक्योरिटी सलमान खान की बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि दरअसल निशाने पर सलमान खान थे, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई हमलावरों के जरिए, और फिर वो जगह जगह अलग अलग दिशाओं में भाग गए। फिर दूसरी खबर अब सैफ अली खान को लेकर आ रही है सामने। इसी बीच एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया जिसमें शाहरुख खान के घर के भीतर झांकता हुआ एक संदिग्ध देखा गया है। मुंबई पुलिस अभी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा खुलकर कुछ बोल नहीं रही है। इन सभी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हमलावर सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा
हमला करके भाग गया, वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा लूपहोल मुंबई पुलिस की तरफ से जाना चाहिए। आसपास जो सीसीटीवी फुटेज हैं, क्या वो नहीं देखे गए? क्या आसपास किसी सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स नहीं दिखा? अगर छत के जरिए छत पर छलांग लगाकर फिर सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ तो क्या वहीं के रास्ते भाग भी गया? क्या कोई सीसीटीवी के दायरे में ये शख्स नहीं आया? किस दिशा में गया, कहां गया, ये नहीं मालूम हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आरोपी कुछ महीने पहले भी अलग अलग चोरी के इल्जाम में अब उसका नाम सामने आया था। 11 दिसंबर की भी ये घटना है जब ये शख्स पकड़ा गया था। लोगों ने इसे मानसिक रोगी समझकर छोड़ दिया था। सवाल ये कि क्या मानसिक रोगी है, तभी इतनी समझ काम नहीं की कि सैफ अली खान के घर में घुस जाए। लेकिन सवाल फिर ये भी कि सैफ अली खान के घर में ही क्यों घुसा, किसी आम इंसान के घर में क्यों नहीं घुसा? क्या जानबूझकर ये सब कुछ है? फिर सवाल ये भी कि क्या नौकरानी से कोई कनेक्शन था? क्या उसका कोई परिचय था? क्या उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, या उसका पति या पूर्व पति हो सकता है क्या? क्योंकि घर में दाखिल होने के बाद में वो बहस कर रहा था नौकरानी से, जिस वक्त सैफ अली खान उठकर आ गए। अलग अलग थियरी है जिस पर काम कर रही है मुंबई पुलिस भी। अलग अलग सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस भी। 35 से ज्यादा टीमें हैं जो अलग अलग दिशाओं में घूम रही हैं हमलावर को पकड़ने के लिए, लेकिन ये 35 टीमें अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई हैं। इस पूरे केस को लेकर 40 से 50 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। 40 से 50 लोगों में वॉचमैन है, घर में काम करने वाली मेड है, करीना कपूर खुद भी है, करीना कपूर की फैमिली के लोग, सलमान खान माफ कीजिए सैफ अली खान की फैमिली के लोग, ये सभी लोग हैं जिनसे अभी जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है, और पूछताछ के आधार पर ही मुंबई पुलिस किसी निष्कर्ष पर निकल सकती है। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में इंडियन न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, जो कि मुंबई में ही मौजूद हैं। आज जावेद, जिस तरीके से ये केस सामने आया है बड़ा हैरान करने वाला है। सवाल ये है कि 35 टीमें जब अलग अलग दिशाओं में घूम रही हैं, 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, कामयाबी अब तक क्यों नहीं मिली? देखिए रचना, आपके जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके की पूरी घटना हुई है वो अपने में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा कि सलमान, शाहरुख और सैफ, अब सैफ अली खान के घर पर जिस तरीके से अटैक हुआ, सैफ अली खान का घर 11वीं फ्लोर पर है, वहां पर वो शख्स पहुंचा, वो अनजान शख्स जो कि आरोपी है, और उसके नीचे कई फ्लोर्स बने, वहां कहीं नहीं वो रुका और सीधा सैफ अली खान के घर पहुंचा। चलिए, ये बात समझ में आती है कि चोर है तो चलो ऊपर एंगल से वो पहुंच गया, लेकिन वहां पर एक सेलिब्रिटीज के घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद सैफ अली खान को जानने के बावजूद, क्योंकि सैफ अली खान किसी पहचान की मोहताज नहीं, भारत के बॉलीवुड के एक नामी स्टार है, सुपर स्टार हैं। उनकी पत्नी करीना कपूर, वो भी नामी एक्ट्रेस है। और जब एक सामने बॉलीवुड एक्टर सामने खड़ा है तो कोई चोर का रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर अचानक हमला करना, उनकी जो नर्स है लीमा, जिसने मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बेस पर उसने सारी चीजें डिस्क्राइब की है। लेकिन इसके अलावा सवाल कई है। शुरुआत में यह है कि डक रूट के जरिए वो वहां हॉल में पहुंचा जो कि 11वीं फ्लोर पर, लेकिन सैफ अली खान पे अचानक उसने ऐसे अटैक कैसे कर दिया? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, उसके बाद तमाम जो मुंबई में जो बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, वो लोग अपने जिस सोसाइटी में भी रहते हैं वहां पर सुरक्षा है वो पूरी कड़ी कर दी गई। सतगुरु शरण की अगर हम बात करें तो वहां पर भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं। हालांकि अब पुराने सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड आखिर कहां थे? वो शख्स आखिर ऊपर कैसे चला गया? अगर आप किसी डिलीवरी बॉय भी अगर आमतौर पर जाता है, जो कि दिल्ली की बात करें, मुंबई की या किसी बड़े शहर की, तो वहां पर पहले कॉल होता है। कॉल होने के बाद ही अगर परमिशन मिलता है कि हाँ ठीक है ऊपर भेजने का है, या फिर उस घर का कोई नौकर, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कई घर में नौकर हैं, तो वो नीचे आकर उस डिलीवरी को पिक करते हैं। तो ऐसे में वो ऊपर कैसे चला गया, ये भी सवाल है। दूसरी बात कि सैफ अली खान को ही उसने 6 बार स्टैबिंग क्यों किया, और वो भी लगातार 6 बार। अगर चोर था, वो चोरी के इरादे से आया, तो अमूमन चोरों को लगता है कि जब वो किसी बड़े सेलिब्रिटीज के घर पे मान लीजिए गलती से भी चला गया, तो उसने फिर आखिर 6 बार अटैक क्यों किया? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस इस वक्त इस सवाल का जवाब तलाश रही है।